हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, वो बिल्कुल सही बात है। इस पूरे जजमेंट को जानने के बाद आप भी यही मानेंगे। दोस्तों देखिए, 498A पत्नी के द्वारा कर दिया जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेज में आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि सर इसमें एक भी चीज सही नहीं है, प्रॉपर 100% सब कुछ झूठे एलिगेशन लगे हुए हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो दोस्तों इस बेस पे आपको क्या रेमेडी मिल सकती है कि उसने झूठे एलिगेशन लगाए हैं। और दोस्तों इसी रेफरेंस में ये आज का जजमेंट भी है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। इस जजमेंट में पति को राहत मिली पत्नी के 498A के बेस पर। कैसे, क्या ये मामला था, क्या इसका जजमेंट आया, सब कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले वीडियोज की जानकारी निरंतर मिलती रहे। अब दोस्तों इस पूरे मामले को पहले हम समझते हैं। पति ने दोस्तों इस मामले में फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स फाइल किया, लेकिन फैमिली कोर्ट ने उसको डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट नहीं करी। अब वो इसके लिए अपील में आया हाई कोर्ट। अब दोस्तों पति का यह कहना था कि उसकी पत्नी के द्वारा उसके ऊपर बहुत सारी क्रूरल्टी की गई है, तो ऐसे में उसको डाइवोर्स मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों पति का जो कहना था कि उसकी पत्नी ने काफी सारी क्रूरल्टीज करी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है आपके साथ भी आपके मामले में ऐसा कुछ हो रहा हो। तो दोस्तों यहां पर पति ने बताया कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ कॉ सेल यानी वुमेन सेल में झूठी कंप्लेंट करी थी और बाद में इस कंप्लेंट को खुद ही वापस ले लिया था। उसने बताया कि अप्रैल 2000 में उसकी मैरिज हुई थी। इस मैरिज से 2002 में उसको एक बेटी हुई जो कि अभी वर्तमान समय में अपनी माता के साथ रह रही है। क्रूरल्टी का एक इंसिडेंट उसने ये भी बताया कि 2001 में जब वो बीमार था तो उसका कजिन उसे देखने आया और उसकी पत्नी ने चाय बनाने की बजाय उसके साथ मिसबिहेव किया। अगला इंसिडेंट उसने ये बताया कि एक बार जो पति की मां है वो कपड़े धो रही थी और उन्होंने उससे हेल्प करने को कहा, तो उसने उस समय सास की भी इंसल्ट करी। इसके बाद उसने बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके चली गई थी और बहुत कोशिशें करने के बाद बड़ी मुश्किल से फरवरी 2004 में वो वापस आई थी। अगला इंसिडेंट जो पति ने बताया वो ये बताया कि जून 2004 में जब वो मार्केट से आने में लेट हो गई थी तो जब उसके पति ने उससे पूछा तो उसने आवेश में आके, गुस्से में आके अपना मंगलसूत्र उतार के उसके फेस पर मार दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूं। इसके बाद मई 2005 में वो पेरेंटल होम चली गई और वहां जाकर के उसने केस कर दिया। अगला इंसिडेंट उसने बताया कि अक्टूबर 2005 में उसने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया। उस समय पे उसके पति ने उसको बचाया और इसके बाद उसने तुरंत उसके घर वालों को सूचित किया, लेकिन उसके घर वाले जब आए उन्होंने अपनी बेटी की काउंसलिंग करने की जगह, उसको समझाने की जगह वो पति पर ही एलिगेशन लगाने लगे, यानी पति को ही भला बुरा कहने लगे। दोस्तों पति के अनुसार उसने एक बार तो कॉ सेल में कंप्लेंट करी थी, वो वापस ले ली। इसके बाद फिर एक और फॉल्स क्रिमिनल केस दर्ज कराया अंडर सेक्शन 498A, 406, 506 एंड 34 आईपीसी में। और दोस्तों ये केस उसने पति व उसके माता पिता पर दर्ज कराया। इस केस में पति व उसके पिताजी को जेल में भी जाना पड़ा और उन्हें एंटीसिपेटरी बेल तक का भी मौका नहीं मिला था। उसके पिताजी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इस वजह से उनको अपनी नौकरी से भी सस्पेंड होना पड़ा और उनकी फैमिली की रेपुटेशन भी समाज में पूरी तरह से खराब हो गई। और दोस्तों लेकिन जब यह केस चला तो बाद में यह केस झूठा साबित हुआ और सारे घर वालों को दोषमुक्त कर दिया गया। अब दोस्तों सारे ही तथ्यों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने यह माना कि यह एक ऐसा मामला है जहां पर ना केवल फॉल्स केस हुए बल्कि उन लोगों को जेल में भी रहना पड़ा। बाद में सभी लोग दोषमुक्त हो गए। यह अपने आप में एक प्रूफ क्रूरल्टी है। इसके अलावा 2005 में जो उसने कैरोसिन वाला एक्ट किया था उसमें उसने अपनी जो ननद थी, नंदों के नाम भी लिखे थे, तो ये भी अपने आप में एक क्रूरल्टी है। तो दोस्तों ये सारी चीजें देखते हुए और पत्नी के द्वारा जो इतने केसेज और प्रोसीडिंग की गई थी और जो जिस तरह का बिहेव किया गया था, उन सारी चीजों को देखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि यह क्रूरल्टी है और क्रूरल्टी डाइवोर्स का एक आधार होता है। ये मानते हुए हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का जो जजमेंट था उसको सेट असाइड कर दिया और डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रूरल्टी पारित कर दी, यानी हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इस तरह के जजमेंट आप लोगों के बहुत काम आ सकते हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।